जय हिंद। आज की वीडियो में पिछला वीडियो में क्या बताया था बता देते हैं। अर्थक्वेक के बारे में यानी भूकंप के बारे में क्लियर था, ठीक है ना। आज के यहाँ पर लास्ट वीडियो है जो कि इस चैप्टर का, इसके बाद बनेगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहाँ पे लास्ट है जो कि सिर्फ यहाँ बताना है। दो टॉपिक यहाँ पे है कि यहाँ पे तरी से सुरक्षा और यहाँ पे हम लोग के अर्थक्वेक भूकंप में सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इजी है। पहले देखेंगे पर तड़ित से सुरक्षा पहले क्या है यहाँ पे, तड़ित या तूफान, यानी तड़ित अगर तूफान अगर आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर हम लोग घर में है तो घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि तड़ित या तूफान के समय खुला स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खुला स्थान पर रहने के बाद तूफान भी हम लोग खतरा हो सकता है, या तड़ित भी है तो तड़ित भी हम लोग के तड़ित से हम लोग के जान भी जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी तड़ित आए, ठीक है ना, या तूफान आए तो हम लोग घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। सेकेंड यहाँ पर घर के छत के नीचे ही रहना, मतलब घर के छत के नीचे ही रहना सुरक्षित है। ये नहीं कि तूफान अगर आए तो बाहर चल जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड यहाँ पे गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी का दरवाजा बंद करना चाहिए। अगर माने तूफान आ गया या यहाँ पर तड़ित आ गया तो गाड़ी में हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि गाड़ी जहाँ है वहीं पर रोक देना चाहिए, ठीक है ना। और रुक के और चारों ओर से शीशा बंद करके उसमें बैठना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि शीशा खोल के बैठे तो खतरा हो सकता है, ठीक है ना। यदि गाड़ी को बंद कर दे और वहाँ पे अगर तड़ित हो या यहाँ पर तूफान है तो वहाँ पर गाड़ी बंद करके चारों ओर से शीशा बंद करके और इसमें रहना चाहिए, ये सुरक्षित है, ठीक है ना। इस तरह आदमी सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे बगीचा, अगर बगीचा में हो तो छोटे वृक्ष के पास रहना चाहिए। नहीं कि अगर तूफान या हम लोग के चला है तरीब तो हम लोग के बड़ा गाछ के पास चल जाए, नहीं छोटे, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ा गाछ जो टूट के गिरेगा तो हम लोग ज्यादा खतरा पहुंच जाएगा, लेकिन छोटा गिरेगा तो कम खतरा होगा। या तड़ित जो होता है तो बड़े वृक्ष के पास ज्यादा गिरता है, छोटे वृक्ष के पास कम गिरता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके ज्यादा वातावरण जहाँ अच्छा मिलता है वहीं पर गिरता है, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी अगर हम लोग बगीचा में है, ठीक है ना, तो कभी भी छोटे वृक्ष के पास रहना चाहिए, अन्यथा बड़ा वृक्ष के, ठीक है ना। हम लोग छोटे वृक्ष के पास रहे, बड़ा वृक्ष के पास नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बड़ा वृक्ष के पास अधिक तड़ित गिरता है, या तूफान भी आएगा तो उससे जो टूट के गिरेगा और डाली मोटा होगा तो हम उससे खतरा पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो छोटे वृक्ष के पास, ठीक है ना। नेक्स्ट आप अगर खुले क्षेत्र, अगर खुले स्थान पर हो, अगर मानते हैं आप कहीं यहाँ पर गाछ वृक्ष नहीं है, हम लोग खुले स्थान में है, और वहां पे अगर हवा आ जाए या यहाँ पर तड़ित आ जाए तो वहां पर हम लोग को लेट जाना चाहिए, या हम लोग को सिकुड़ कर बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट जाना ही सबसे अच्छा है, तो वहां पर हम लोग को लेट जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, वहां हम लोग का लेट जाना चाहिए, सिकुड़ के बैठ जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आप हम बिजली या टेलीफोन के खंभे के तार के पास नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो बिजली जो होता है वो क्या तड़ित के चालक होता है और तड़ित को अपने अंदर खींच सकता है, ठीक है ना। इसलिए बिजली के खंभे के पास, ठीक है ना, या टेलीफोन वगैरह ये सबके खंभे के पास रहना चाहिए। यानी बिजली या टेलीफोन के तार या बिजली के खंभे के तार के पास या खंभे के पास हम लोग को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तड़ित के चालक होता है, ये तड़ित को अपने अंदर खींच सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक ये बताया गया है कि मोबाइल वगैरह हो या लैपटॉप वगैरह हो, ये सबको बंद कर दीजिए। जब भी तड़ित होता है तो मोबाइल लैपटॉप ये सबको होता है बंद कर देना चाहिए, या हवा तूफान अगर कस के है, हवा कस के तूफान है तो उसमें मोबाइल वगैरह को बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये सुरक्षित रहता है, ठीक है, हम लोग के लिए। नहीं तो ये तड़ित के चालक होता है, ये तड़ित खींच सकता है हम लोग के अंदर और हम लोग खतरा पहुंच सकता है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत से जो भी चलने वाला है, जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, एलईडी हो गया, ठीक है, जितना चीज है मतलब विद्युत चलने वाला, ये सब अगर यहाँ पर अगर तड़ित हो रहा है या हवा बह रहा है तो उसको प्लग निकाल देना चाहिए, यानी उसको बंद कर देना चाहिए, उसको नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। यानी तड़ित के समय कोई भी इलेक्ट्रिक चीज को नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। उसको बोर्ड से प्लग निकाल कर उसको रख देना चाहिए, ठीक है ना। वो हम लोग के सुरक्षित है। अगर चलेगा तो वेव तरंग है तो तरंग की सहायता से भी करंट भी खींच सकता है, यानी जो तड़का चमकेगा बिजली, वो बिजली हम लोग के देह पे आ सकता है, यानी हम लोग पे गिर सकता है, क्योंकि वो से टेलीविजन के कारण, ठीक है। इसलिए जब कोई भी टेलीविजन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वाला चीज उसको बंद करना चाहिए तड़ित के समय, ठीक है, क्लियर। तड़ित के समय, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर तड़ित के समय, जब तड़ित हो रहा है, ठीक है ना, जब यहाँ पर तड़का चमक रहा है, ठीक है, तड़ित, उस समय हम लोग का नदी तालाब झील वगैरह में नहीं नहाना चाहिए, यानी खुले स्थान में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि खुले स्थान में नहाने के बाद हम लोग का शरीर जो है ये का विद्युत के चालक होता है, ये तड़ित को अपने अंदर खींच सकता है और जिससे हम लोग का खतरा पहुंच सकता है, ठीक है ना। यानी तड़ित हम लोग के ऊपर गिर भी सकता है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी तड़ित हो तो खुले स्थान में हम लोग को नहीं नहाना चाहिए, या खुले स्थान पर हम लोग को नहीं रहना चाहिए। अगर मजबूरी है रहना तो वहां पर रहना चाहिए, लेकिन नहाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। नहाना हो तो खुले स्थान में नहीं, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर अब यहाँ देखना, तड़ित शांत हुआ, तड़ित जब शांत हो और घर से बाहर निकलना है, तो ये नहीं कि तड़का चमक रहा है या तड़ित हो रहा है और हम बाहर निकल गए, नहीं। तड़ित जब शांत हो जा रहा है, जब पूरा तरह से शांत है वातावरण है,
तब हम लोग के घर से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। ये हम लोग के सुरक्षित रहने, इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, बाहर निकले तब कोई खतरा हो सकता है। इसलिए तारीख जब तक शांत ना तब तक हम लोग के घर में ही रहना चाहिए। क्लियर? तो ये हम लोग का सारा क्या हो गया, हम लोग तारीख से सुरक्षा हो गया। ठीक है, यहाँ भूकंप, तो अगर यहाँ भूकंप आ रहा है, जैसे हम लोग देखें, जैसे हम लोग घर के अंदर है, भूकंप आ रहा है तो हम लोग नहीं निकल पा रहा है, तब क्या करेंगे? अगर नहीं निकलने का संभावना है तब क्या करेंगे? जो मजबूत पलंग होता है, चौकी होता है, उसके नीचे हम लोग के छुप जाना चाहिए। ठीक है ना? अगर पॉसिबल हो तो तकिया अपने सर पे, मतलब कि सर जो होता है इस पे लगा लेना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अगर यहाँ पर धरती इधर उधर अर्थ क्यूब करेगा तो उससे हम लोग को जो ब्रेन होगा इधर उधर करेगा, तो तकिया रहेगा जिससे हम लोग को ब्रेन का खतरा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि शरीर में खतरा पहुंच सकता है तो इलाज हो सकता है, लेकिन ब्रेन जो होता है ये सबसे मतलब कि कंफर्टेबल है, ये सब सुरक्षा चाहता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप तो पहले क्या है कि भूकंप आने से मजबूती चौकी या पलंग के नीचे छिपे रहे। ठीक है, जब तक भूकंप है तब तक छिपे रहे, अगर पॉसिबल हो, ठीक है ना, तब तकिया हम लोग अपने सर पे लगा ले। अन्यथा अगर तकिया नहीं है तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, इन्हें हाथ से इस तरह कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग के ब्रेन जो है, शरीर, ये जो ब्रेन है, दिमाग है, वो सुरक्षित रहे। ठीक है, हाँ, सर पे तकिया लगा लेना चाहिए। ठीक, बताइए कि ठीक है, ठीक सुरक्षा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भारी वस्तु से दूर है, जैसे हमारा रेक वगैरह है, रेक पर कोई सामान रखा हुआ भारी चीज, तो वहां पे हम लोग ना रहे। तो इसलिए ना रहे क्योंकि भूकंप होगा तो वो हिलेगा, तो अगर भारी सामान हम लोग सर पर गिरेगा या देह पर गिरेगा तो हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है, हम लोग को जान भी जा सकता है। ठीक है ना? इसलिए कभी त्वरित हो तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? भारी सामान के नीचे, अगर संभव हो तो अगर छत का घर है तो पिलर के पास रहना चाहिए। ये नहीं कि बीचा छत में नहीं, पिलर के पास, या हम लोग अगर किसी घर में है तो घर के कोना में रहना चाहिए। ठीक है, कोना जो चार कोना होता है उस एक कोना के पास रहना चाहिए, ये नहीं कि बीच में, कोना में रहना चाहिए। ठीक है ना? या हम लोग के जो पिलर होता है वो पिलर के पास ही रहना चाहिए। ठीक है, उससे हम लोग का होगा सुरक्षित रहेंगे, हम लोग उससे बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भवन, बिजली तार, मतलब बड़ा बड़ा भवन है, बिजली के तार है या वृक्ष है, गाछ है, उस सब के पास हम लोग को रहना चाहिए। क्योंकि क्या पता अर्थ की होगा, जब भूकंप होगा तो गिर सकता है, तो गिर जाएगा, तो अगर भारी चीज गिरेगा तो हम लोग को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पर कि अगर भवन हो, बड़ा बड़ा घर हो या बिजली के तार हो, ठीक है ना, या वृक्ष है, इस सबसे हम लोग को दूर रहना चाहिए। क्योंकि दूर रहेंगे तो हम लोग को सुरक्षित रहेगा। अगर उसके पास रहेंगे तो मानो वृक्ष गिरा तब हम लोग जान सकता है, बिजली की तार गिरेगा तब जा सकता है, या भवन गिरेगा तभी जा सकता है। इसलिए इस सबसे हम लोग को दूर रहना चाहिए। ठीक है ना? तो यह आज की वीडियो में सिर्फ यहाँ हो गया भूकंप से सुरक्षा और यहाँ पर तली से सुरक्षा। ठीक है ना? कल वाला वीडियो जो पढ़ाएंगे तो कल वाला वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ठीक है ना? इसलिए आज की क्लास जय हिंद।